कृष्णा, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे BG 108 बाय हैप्पी वैष्णवास के अगले सत्र में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता चैप्टर 2 का श्लोका नंबर 23, श्लोका नंबर 23। तो हमारा इस सीरीज का लक्ष्य ये है कि हमें 108 महत्वपूर्ण गीता के श्लोकों को करना है, क्योंकि यदि आपको अपनी संस्कृति को बचाना है तो गीता को पढ़ते जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शेरों की प्रजाति को चीता कहते हैं और जो किताबों में शेर है उसे गीता। तो फ्रेंड्स, इस श्लोका का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस प्रकार है कि हम लोग इससे फेयरलेस बन सकते हैं, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इससे बढ़ सकती है। तो ध्यान से सुनना। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट भी ऐसे थे जिन्होंने बोला था तुम मुझे तो मार सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। कौन से साइंटिस्ट थे आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और भगत सिंह ने क्या बोला था, गोपी प्रिया बताएंगी। भगत सिंह ने भी यही बोला था कि आप मेरे शरीर को पीड़ा दे सकते हो, आप मेरे शरीर को दुख दे सकते हो, लेकिन जो मेरी स्पिरिट है, जो मेरा जज्बा है या मेरी जो आत्मा है, आप उसको पीड़ा नहीं दे सकते और मुझे मेरे मिशन पे बढ़ने से नहीं रोक सकते। मेरे आइडियाज को नहीं मार सकते, आप मुझे मार सकते हो। तो ये रिस्क आई गेस नॉट जस्ट भगत सिंह और नॉट जस्ट द साइंटिस्ट जिसका नाम आपको लिखना है, परंतु बहुत सारे लोग, अगर हम बात करें हमारे सैनिकों की, तो उनमें भी ये स्पिरिट है। वो हम भगवद गीता से बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल पता है जिसको मृत्यु से भय नहीं लगा तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। तो धवन्या बोलेगी, हम रिपीट करेंगे। ओके धवन्या, जोर की बोलना है बेटा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, नैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न तुषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। इसका मतलब बता सकते हो धावन्या? नहीं अर्जुन मारना थी, छोटी छोटी टुकड़े नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? शस्त्रों से। शस्त्र से। और ना हम उठा सकते, आग से जला सकते हैं, डरा सकते, ना हम उसे छुटा सकते हवा से। हाँ। और पानी से क्या नहीं कर सकते? और ना पानी गीला कर सकते, भिगो नहीं सकते। Let's revise the mnemonics for this shloka. तो आइए अब इस श्लोक के निमोनिक्स को देखते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ते आपो, न शोषयति मारुतः। इस श्लोका का सीड वर्ड यानी कि बीज शब्द है सोल, आत्मा। तो यदि आपको ये श्लोक हमारे बोलने से अगर स्मरण हुआ है, कंठस्थ हुआ है, तो कृपया कमेंट्स में लिखिए हरे कृष्णा। और अगर आपको ये श्लोक पहले से आता था तो कमेंट्स में लिखिए हरि बोल। और अगर आप नहीं आता तो पहले बोलिए हरि हरि। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तत्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जी सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे बता रहे हैं वो यह है कि किसी भी प्रकार का शस्त्र हो, वाटर वेपन हो या फिर न्यूक्लियर वेपन हो या फिर गन्स हो या फिर स्वॉर्ड्स हो या फिर फ्लेम वेपन हो या टॉर्नेडो वेपन्स हो, किसी भी प्रकार का वेपन हमारी आत्मा को नहीं मार सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की की है, किंतु सारे जो वेपन्स है वो अग्नि शस्त्रों में ही आते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये सारे हैं।
किंतु आधुनिक युग में ऐसा प्रतीत होता है कि वायु शस्त्र अग्नि शस्त्र तो थे ही, वायु शस्त्र भी थे और जल शस्त्र भी थे, जो अग्नि शस्त्रों को या वायु शस्त्र जो है वो जल शस्त्र या पानी से बने शस्त्रों को समाप्त कर सकता था। ऐसा महाभारत में भी पढ़ने में आता है। जी, और जैसा हम लोगों ने टीवी में भी बहुत देखा होगा कि एक शस्त्र आता है तो उसका काउंटर रहता है जनरली। तो हमारा जो इतिहास था वो कितना डेवलप्ड था। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स तो बना लिया बट उसका काउंटर नहीं बना पाए हैं अभी तक। बट जो भी हो, जो भी किसी भी प्रकार का वेपन हो, वो सोल को ना तो छोटे छोटे पीसेस में काट सकता है, ना उसको एनहाइलेट यानी कि उसको समाप्त कर सकता है। सोल को कोई भी नहीं मार सकता है। आप कितने भी साइंटिफिक डिवाइसेस, कितने भी वेपन्स यूज कर लीजिए, हम सोल को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो अगला पॉइंट प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि मायावादी इस तत्व की व्याख्या नहीं कर सकते कि किस प्रकार जीव अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और तत्पश्चात माया के प्रभाव में पड़ जाता है, और न ही परमात्मा से आत्मा को अलग कर पाना संभव है, क्योंकि आत्मा के या परमात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते जैसा इस श्लोक में बताया गया है। तो फिर कैसे ऐसा होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, गोपी प्रिया बताएंगी कि क्यों हम माया के प्रभाव में आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि माया जो है वो भी भगवान की शक्ति है, वो भगवान की एक बड़ी शक्ति है। और हम अनुआत्मा जो है, हम भगवान की शक्ति है परंतु एक बहुत छोटी शक्ति है, जिस कारण से बहुत चांसेस रहते हैं कि हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण भी देते हैं कि अग्नि के जो छोटे से अंश होते हैं वो जब तक अग्नि के आसपास रहते हैं उनमें ऊर्जा रहती है, किंतु अग्नि से जब वो दूर हो जाते हैं तो उनमें से ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो वैसे ही आत्मा जब भगवान से दूर होती है, परमात्मा से दूर होती है, तो माया के प्रभाव में पड़ जाती है। जिस प्रकार हमने पिछले श्लोका के पर्पट में भी ये पढ़ा था कि यदि हम लोग जो दूसरी चिड़िया पेड़ पे बैठी है उस पर ध्यान नहीं देंगे, अपना ही फल खाते रहेंगे, तो एंजाइटी, परेशानियां ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि फिर हम बॉडीली लेवल पे ही अपने आप को देख रहे हैं, हम लोग आत्मा के स्तर पे अपने आप को लेकर ही नहीं जा रहे हैं। और बहुत कम लोग हैं जो आत्मा के स्तर पे अपने आप को देखते हैं। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि हमारे जो सिपाही हैं क्यों इतने निर्भीक होते हैं, क्यों देश के लिए जान दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को वो ऑफ कोर्स देश से प्रेम है, लेकिन बहुत जरूरी है ये समझना कि हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग एक स्पिरिट है, हम लोग एक आत्मा है, हम लोग भगवान की, हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा ही है। और प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान लिया किंतु अर्जुन कृष्ण नहीं बन गए अंत में, तो आत्मा जो है भगवान में जुड़ भी नहीं सकती है। अर्जुन की अलग पर्सनैलिटी रही, हालांकि अर्जुन का अज्ञान दूर हो गया कृष्ण से उपदेश लेने के बाद, किंतु कृष्ण और अर्जुन कभी एकाकर नहीं हुए। और एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने पिछली परपोर्ट में भी दिया था, जो हमने शायद वीडियो में मिस कर दिया था। तो जो चिड़िया है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती रहती है। ये इसी प्रकार है जैसे हम एक शरीर जब पुराना हो जाता है उसको छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। सारी आत्मा एक होती है। ये क्या बात? आपकी आत्मा सेम टू सेम होती है और आपकी आत्मा सेम टू सेम। ऐसा नहीं होता था वो। सबकी आत्मा अलग अलग है, हर कोई स्पेशल है ना, एवरीवन इज हर स्पेशल। कोई कृष्णा के लिए, साधविका हाँ, स्पेशल है। सबकी आत्मा डिफरेंट है, सब लोग भगवान जी की सेवा इसलिए डिफरेंटली करते हैं। सबकी आत्मा की क्वालिटी एक है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं क्वालिटी में हम आत्मा से एक ही है। मतलब कि आपकी आत्मा भी सच्चिदानंद की बनी है, मेरी आत्मा भी सच्चिदानंद की बनी है, मम्मा की आत्मा भी सच्चिदानंद की, और साध्विका की भी किसकी बनी है? सच्चित आनंद। और आत्मा का क्या काम होता है? आत्मा को क्या करना होता है? किसका सेवा करना चाहिए? कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। और मैंने धावना को इससे रिलेटेड एक वो भी सिखाया था। धावना आपको याद है? चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मोई, दास अनुर दास अनुर दास अनुर दास, दास अनुर दास अनुर दास। अभी धावना कीर्तन करेगी और साध्विका उसका साथ देगी। धावना कीर्तन हो जाए छोटा सा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We believe this video has helped you to understand about this topic. Thanks for watching. Please do subscribe. Click on the bell notification. Select all notifications so that you do not miss any video from this channel. For more videos, watch the playlist BG108 that appears in the end of the video. Hare Krishna.